हेलो एवरीवन, ये क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे। हमारी जो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? एन के साथ डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड इंक्रीमेंट टू इन्फिनिटी। कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? वन से शुरू होते हैं। एंड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फिक्स्ड ऑर्डर से इंक्रीज करना, जैसे कि 1 2 3 4। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 से 2 क्या हो रहा है? +1 कर रहे हैं हम। 2 से 3 भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। 3 से 4 भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। यानी कि नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है एक फिक्स्ड ऑर्डर से, और एक कहाँ तक होते हुए जा रहा है? हमारा इन्फिनिटी तक होते हुए जा रहा है। तो ये हमारे क्या बन गए? नेचुरल नंबर बन गए। इन्हीं नेचुरल नंबर का हम और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। उसके बाद अगर हमें नेचुरल नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? 1 और इन्फिनिटी। ये ब्रैकेट हमें क्या शो करती है? कि जो नेचुरल नंबर की रेंज होती है वो हमारी 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। उसके बाद जो ये ब्रैकेट होती है, इस ब्रैकेट को हम क्या बोल देते हैं? राउंड ब्रैकेट। और जो हमारी ये ब्रैकेट होती है इसको हम क्या बोल देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। एक थर्ड टाइप होती है हमारे पास ब्रैकेट की, जिसको हम क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि मैंने नेचुरल नंबर की रेंज को लिखने के लिए दो डिफरेंट ब्रैकेट का यूज क्यों किया। उसका क्या कारण होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर को ध्यान से देखें, उसके अंदर जो 1 आ रहा है वो हमारा क्या है? फिक्स्ड लोअर लिमिट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा वो क्या होता है? 1 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फिक्स्ड लोअर लिमिट लिख दिया। दूसरी तरफ जो हमारा इन्फिनिटी है वो हमारा क्या शो करता है? देयर इज नो फिक्स्ड अपर लिमिट। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसका कोई फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास। इसलिए हमने क्या लिख दिया? देयर इज नो फिक्स्ड अपर लिमिट। उस वजह से अगर तो हमारी जो लिमिट है वो क्या है? फिक्स है, तो हम कौन सी ब्रैकेट का यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर हमारी जो लिमिट है वो फिक्स ना हो तब हम कौन सी ब्रैकेट का यूज करते हैं? राउंड ब्रैकेट का यूज कर देते हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या है? होल नंबर। होल नंबर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? डब्ल्यू के साथ डिनोट करते हैं। होल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीमेंट टू इन्फिनिटी। कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं एंड इंक्रीमेंट टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हमारे क्या बन गए? होल नंबर बन गए। अगर हम ध्यान से देखें, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम सिर्फ जीरो को ऐड कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद अगर हमें होल नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? 0 और इन्फिनिटी। इस तरफ मैंने कौन सी ब्रैकेट का यूज किया है? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है इस तरफ मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट है हमारा एक। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट का यूज किया है? मैंने राउंड ब्रैकेट का यूज किया है। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता कि जो होल नंबर होते हैं उसका एंडिंग पॉइंट कौन सा होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट का यूज कर दिया? यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज कर दिया। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन। थर्ड क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? जेड के साथ डिनोट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स जीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। कि नंबर्स का ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हमारी क्या आती हो? जीरो आती हो, और ऑल पॉजिटिव नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे हमारे? प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या बोला है? ऑल पॉजिटिव नंबर लेने को बोला है।
जो हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जीरो के हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखे जाते हैं। और क्या बोला उसने, ऑल नेगेटिव नंबर्स वो लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, कहाँ तक जाएंगे हमारे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने हमें ऑल नेगेटिव नंबर्स लेने के लिए बोला है। जो हमारे ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे जाते हैं। तो ये हमारा जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बना है इसको हम क्या बोल देंगे, इंटीजर्स बोल देंगे। उसके बाद अगर हमें इन इंटीजर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट का यूज क्यों किया है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरी लोअर लिमिट है ना तो वो फिक्स है और जो हमारी अपर लिमिट है ना तो वो फिक्स है। जब हमारी लिमिट फिक्स ना हो तब हम कौन सी ब्रैकेट का यूज करते हैं, हमेशा राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। फोर्थ डेफिनेशन देख लेते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, क्यू के साथ डिनोट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की वो क्या होती है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाय q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और जो हमारा q होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, उसके लिए हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, कि वो p बाय q फॉर्म का हो। सेकंड कंडीशन होगी हमारी कि जो उसके अंदर p और q आ रहे हो वो क्या हो, इंटीजर्स हो हमारे। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी कि जो उसके अंदर q आ रहा हो, डिनोमिनेटर में जो q आ रहा है वो नॉट इक्वल टू हमारा जीरो होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। रैशनल नंबर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, q के साथ डिनोट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 ले लिया, तो अब ये 1/2 मेरा किस फॉर्म का है, p बाई क्यू फॉर्म का आ रहा है, जिसके अंदर p की वैल्यू क्या है हमारी 1 और q की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है यहाँ पे। उसके बाद जो मेरे 1 और 2 हैं ये मेरे क्या है, इंटीजर्स भी हैं, यानी कि मेरी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इंटीजर्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं हमारे, जीरो आती है, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और सारे के सारे नेगेटिव नंबर आते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये मेरे इंटीजर्स हो गए। उसके बाद थर्ड कंडीशन मेरी क्या होती है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे q हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि 2 क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं यहाँ पे, इसलिए हमारा 1/2 क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर हो जाएगा। एक और बात, जो हमारा ये 1 है जो ऊपर आता है उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूमिरेटर। और जो हमारा नीचे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या हमारा जो जीरो होता है वो रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, जीरो, अगर मैं जीरो को 1 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आएगा, जीरो आ जाता है आंसर। तो यानी कि हमारा 0/1 ये कौन सी फॉर्म का है हमारा, p बाई क्यू फॉर्म का आ रहा है। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, और q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है मेरी यहाँ पे। उसके बाद यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई है कि p बाई क्यू फॉर्म का है। p और q, जीरो और 1 ये दोनों क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी हमारी। और जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 वो नॉट इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई हैं। यानी कि जो हमारा जीरो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने 1/2 ले लिया, ये हमारा कौन सी फॉर्म का आ रहा है, p बाई क्यू फॉर्म का आ रहा है। p की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है और q की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद जो हमारे सेकंड कंडीशन क्या होती है कि वो इंटीजर्स होने चाहिए। 1 और 2 हमारे कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये हमारे दोनों, यानी कि सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करगी। थर्ड कंडीशन में जो डिनोमिनेटर में आता है नंबर वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। 2 हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा 1/2 है जो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम एक नेगेटिव रैशनल नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे -1/2 ले लिया, ये हमारा कौन सी फॉर्म का आ रहा है, p बाय क्यू फॉर्म का आ रहा है। p की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -1 और q की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है हमारी यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती है यहाँ पे।
और ये दोनों मेरे क्या है, इंटीजर्स हैं, ये मेरा नेगेटिव इंटीजर्स है और ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आता है हमारा नंबर वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो टू है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो -1/2 है वो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा।